तो सिर्फ एक, बस एक बात को मान लो बड़ा। क्या ये बात क्या माने कि वास्तव में क्या है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक छपा है, अभी है प्रकाश जी, ये छपा है। क्या लिखा है इसमें? आपको दूर से नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए, महाराज जी, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज से पूछा। देखो भाई, राम सुखदास जी महाराज से पूछा श्रोता ने कि महाराज आप अभी अभी भगवान की प्राप्ति कहते हैं, उमा जी जल्दी पकड़ लो, जल्दी पकड़ लो, क्या जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उमा जी कहते हैं कि मैं खड़ा रहता हूँ तो ये दर्द होता है, वो होता है, पता नहीं अचानक खड़ी है। तो भाई आज बात क्या? तो एक श्रोता ने पूछा स्वामी जी से कि महाराज तत्काल भगवान की, अभी अभी भगवान की प्राप्ति की बात कहते हैं तो वो कैसे हो? ये प्रश्न है। देखो, अभी अभी आप भगवान की प्राप्ति की बात कहते हैं, वो कैसे होगी? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये संसार भगवान है ऐसा मान लीजिए। ये सब, ये अच्छी तरह से बात, ये सब भगवान है ऐसा मान लीजिए, अच्छी तरह से, बस बात इतनी सी। तो अब क्या होगा कि ये सब संसार भगवान है, तो फिर क्या होगा? वो मैं प्रकाश जी, ये सब भगवान है, माता जी ये भगवान है, तो फिर क्या होगा? अब फिर मैं कौन था? बोलो भाई, बोलो भागवत जी, मैं कौन था? मैं भी भगवान, तू भी भगवान, यह भी भगवान, वह भी भगवान। ये मैं में चार भाग होते हैं, एक तो मैं, एक तू, एक यह, एक ये तो नजदीक वाला, वह दूर, ये चारों भगवान। अच्छा, फिर अब दूसरा एक और आता है, क्या मेरा, ये मेरा है और ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है, ये चारों बांटो खत्म हो जाएंगे आज ही। क्या? न मैं, न मेरा, न तू, न तेरा। मैं और तू। देखिए, लक्ष्मण जी ने पूछा, लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से कि माया क्या है? बताओ तो, माया क्या है महाराज? ये माया क्या है? बताओ तो कहते हैं, राम जी ने उत्तर दिया, मैं हूँ। मैं और मोर तोरते माया, यही बसती है जीवन काया। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, यही बसती है जीवन काया, यही बसती है जीवन काया। ये माया, ये माया है, सुनो जी उधर जी, ये माया है क्या? ये मैं, गजेंद्र, ये मैं और ये तू, और ये मेरा और तेरा, ये द्वैत भावना है। ये द्वैत भावना आज आज बोलो भाई, पता है आज द्वैत भावना हुआ, पता है क्या दिया? क्या सुनते सुनते बहुत बरस हो गया, अब बात पकड़ो तो काम बने। अब पकड़ लो, आज ही पकड़, केवल सुनते सुनते है। ये कान है कि दर्द, खड्डा है कि क्या है? कान क्या है, क्या है? तब आज बात पकड़ लो, क्या ये सब, तो क्या होगा? न मैं है, न तू है, न मेरा है, न एक भगवान, बस एक भगवान ही भगवान है। तो अब क्या होगा? स्वार्थ की भावना खत्म, और अभिमान, किस बात का अभिमान? सब भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, सब। और मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, ये सब खत्म, बस एक अब है। अब सबकी सबकी सेवा करो, सबका सबका अपने है, सबका स्वार्थ का त्याग करके सबका मैं तू, ये द्वैत बुद्धि है, यही अच्छा बहुत विलक्षण बात है। अब आपको बताओ, काकभूषण जी का उत्तरकांड में वर्णन आता, उत्तरकांड में वर्णन आता काकभूषण जी का। अजय जी, उत्तरकांड में वर्णन आता है कि काकभूषण जी ने अपने जीवन की घटना बताई, जीवनी बताई। किसको? गरुड़ जी, गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ जी ने है, मतलब आपने क्या किया? शंकर भगवान ने श्राप दिया काकभूषण, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। आखिर में है तो श्राप, श्राप देकर के कृपा भी कर, क्या कृपा कर दी कि जैसे पुराने कपड़ों को पहन करके नया कपड़ा छोड़, पुराने कपड़ों को छोड़ के नया कपड़ा पहनता है, ऐसे इसको जन्मने मरने में कष्ट नहीं होगा। शंकर भगवान ने कृपा करके क्या कहा, आशीर्वाद दिया कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ के नया कपड़ा पहनने में कष्ट होता है,
उमा जी कष्ट होता है? कष्ट होता है क्या? क्या कष्ट होता है? पुराने कपड़ा है बट नया कपड़ा राजी होता है नया कपड़ा पहन लिया। क्या तो जैसे पुराने कपड़ों को पहनने छोड़ करके नया कपड़ा पहनने में कष्ट नहीं होता है, ऐसे उसको दूसरा शरीर छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। ये कौन किया? ये कौन कहा? शंकर वरदान दिया। अब ये करते करते और कोई मतलब एक अच्छा शंकर भगवान ने श्राप दिया कि इसको 1000 जन्म सहस्र पाव संतन 1000 आखिर में ब्राह्मण का शरीर कालभूषण जी को आखिर में ब्राह्मण का शरीर मिला। तो ब्राह्मण का शरीर मिला तो इनके मन पे सकल वासना भागी। सुनो ध्यान देना, मन से है सब वासना खत्म, मन पे सकल वासना भागी, केवल राम चरण कहता है। बस एक भगवान की लगन लग गई, एक भगवान की लगन लग गई तो क्या हुआ? सब वासना खत्म हो गई। तो मैं रघुपति गुण गावे गिरो क्षण क्षण नव मैं है वो कहते कालभूषण जी गरुड़ जी मेरे को भगवान के गुण गाता क्षण क्षण में नया नया तो मैं कभी इस महात्मा के पास वो जो उस पहाड़ी पर रहते, कभी उस जंगल में रहते, जाति महात्मा को पूछता महाराज भगवान के दर्शन, भगवान रघुनाथ जी के दर्शन कैसे हो, कोई उपाय बताओ क्या? तो कोई महात्मा तो एक लोमस ऋषि थे वहां बैठे थे, ऊंची पहाड़ी पर लोमस ऋषि बैठे थे, वहां गए। कौन? कालभूषण जी बोले मैं वहां गया तो लोमस ऋषि ने वो ज्ञान वाले थे, लोमस ऋषि ज्ञान वाले थे। तो वो बोलते है एक परमात्मा है, जैसे स्वामी जी कहते हैं तो वो कहते है। तो वो बोले महाराज ये है ज्ञान बात तो सुनाना, पहले मुझे भगवान के दर्शन साक्षात दर्शन करूं तब मैं बात आपका ज्ञान। तो वो बार बार ज्ञान की बात करे, ये बार बार भक्ति की बात पूछ रहे। कालभूषण जी बार बार भक्ति की बात पूछते, कब देश को अवदेश का मैं दर्शन कैसे करूं, अवदेश का दर्शन कैसे करो? पीयूष खड़े हो जाओ, पीयूष खड़े हो जाओ, नजदीक आके खड़े हो, नजदीक आके। इसको है ना नींद बहुत आती, लो ये रिकॉर्ड है इसका। तो क्या है कि बेटा, तो क्या है कि मैं अवदेश के दर्शन कैसे करूं? तो वो बार बार ज्ञान की बात कहते हैं, ये बार बार भक्ति की बात कहते हैं। भक्ति है तो क्या हुआ? मुनितन भय क्रोध की चीन। तो क्या हुआ कि वो लोमस ऋषि को क्रोध आ, तू मेरी बात नहीं सुनता, मैं तेरे बार बार कहता हूँ ज्ञान की बात। तो वो क्रोध आ और उन्होंने कहा तू मेरी बात नहीं सुनता, शपथ ही हुई अच्छी चंडाल तो है, अभी अभी चंडाल कौवा बन गई। तो वजह तुरंत कौवा बन गई, तुरंत कौवा बन गई। अब कौवा बनने पर भी ध्यान देना अजय जी बैठो। अब हाँ कौवा बनने, हाँ बंद करके जल्दी आ जाए। कौवा बनने पर भी क्या हुआ कि उनका मतलब कौवा बनने पर भी उनके मन में द्वेष भाव है। तो जाकर के और लोमस ऋषि को इधर जाते जाकर के लोमस ऋषि को प्रणाम करके और शीत चले उठा, खुश होके उड़ गए। तो जब ये हालत देखी लोमस ऋषि ने तो लोमस ऋषि का दिमाग खोल, अरे ये तो भगवान का भक्त है, अरे मैंने तो इसको बहुत गलती कर दी। मैंने तो देखो मेरे को मैं इसको ब्राह्मण, सबसे ऊंचा ब्राह्मण और ब्राह्मण सबसे नीचा पक्षी कौवा, कौवों में तो पक्षियों में सबसे नीच कौवा और ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा, इधर ध्यान दे, ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा कौन? मतलब मनुष्यों में सबसे ऊंचा ब्राह्मण, उसको कौवा बना। परंतु हर्षित थे वो, खुश होके उड़ गए और मेरे को प्रणाम किया। तो उनका दिमाग हो गया, बोले ये तो भगवान का भक्त है, मैंने तो बहुत बड़ा नुकसान किया, क्या इसको श्राप दे दिया क्या? अरे भाई वापस आ। उसको क्या है तो और उस समय जिस समय श्राप दिया ना तो कालभूषण जी एकांत में बैठ कर क्या सोच रहे हैं कि क्रोध की द्वैत बुद्धि भी कालभूषण जी क्या सोच रहे हैं? क्रोध की द्वैत बुद्धि भी लो, अरे दूसरा कोई मानते हैं तभी तो क्रोध आएगा। बोलो जी उमा जी, दूसरा कोई है ही नहीं, सब भगवान है, अब किस पर क्रोध करेगा? बोलो किस पर क्रोध करेगा? देखिए शंकर भगवान, ये बात शंकर भगवान अपना ज्ञान कह रहे तो उमा जी रामचरण, उमा जी रामचरण रत विगत काम मद को, उमा जी रामचरण रत
विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत आसन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत आसन करहि विरोध। कहा उमा जी राम निज प्रभु में देखे जगत, क्या सबने भगवान को देखे तो किसी विरोध। देखो शंकर भगवान का क्या है, सब सारे संतों को एक ही ज्ञान, सारे संतों का एक ही ज्ञान है क्या, तो सब सब। तो भाई बहनों आज सच्ची चीज को पकड़, सारे संत ये कहते हैं, भगवान खुद शंकर भगवान कह रहे हैं, अरे उमा राम चरण रत, जो भगवान के चरणों में लगा है और विगत काम और केवल सच्ची हृदय से लग गया, वो क्या करता है, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान है। ध्यान देना, तो कासल करे विरोध, अब किस पर क्रोध करे, किसे द्वेष करे, भागवत जी ध्यान देना, अब किस पर क्रोध, सब भगवान है तो अपने स्वार्थ का त्याग करके अपने स्वार्थ, अपने पास पैसा है नहीं, अपने दूसरों की चीज काम नहीं, स्वार्थ बुद्धि छोड़ो, क्या नहीं भाई वो कुछ भी कहे नहीं अपने। तो मेरे कहने का आशय ये है कि भाई बहनों जल्दी से जल्दी ये बात, तो मैं ये कह रहा था, बैठो बैठो, तो मैं बात ये कह रहा था कालभूषण जी की। तो अब कालभूषण जी बैठे बैठे सोच रहे क्या, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, ये जो दूसरा भाव है, दूसरा कोई है, ये ये अज्ञान है। भाई बहनों इधर ध्यान दो, अज्ञान क्या है, दूसरा कोई है ही नहीं, तू ही है सब तो तू ही है, कोई है, दूसरा कोई है ही नहीं। द्वैत की बिनु अज्ञान, सुनो अज्ञान क्या है, दूसरा कोई है ही नहीं। अजय जी ध्यान से सुनो, क्या दूसरा कोई है ही नहीं, सब द्वैत की बिनु अज्ञान और तो भाई बहनों ये आप द्वैत भावना हटा दो, बस ज्ञान, क्या ज्ञान हो गया, सब, सब। तो क्या करो, अब सबकी सेवा हो, सबकी सेवा हो जाए, सब भगवान है तो सबकी सेवा, नीचे प्रभु मैं देख रही है। इसमें दो बात है, इसमें दो बात है, ये सब में, इसमें देखिए इसमें तीन चार बातें हैं क्या, एक तो सब में भगवान, सुनो जी, सब में भगवान है, एक ये भी आता है, एक है सब भगवान है, सब नहीं, एक आता है सब में भगवान, एक सब भगवान के है, सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, और आखिर में आता है कि ये सब कुछ क्या आता है, ये सब आखिर ये आता है, ये सब ध्यान देना, ये सब तो आपको जो अच्छा लगे मान लो, सब में भगवान है ये भी सही, सब भगवान के हैं ये भी सही, और आखिर में है सब कुछ, तो आपको जो अच्छा लगे। जगह जगह, अरे एक बड़ी विचित्र बात सुनी, सुना थी, बड़ी विचित्र बात सुनी कि जयदयाल गोयनका जी ने कहा स्वामी जी को कहा, मैंने स्वामी जी के मुंह से सुना कि अंदर में कोई मालिक नहीं है, भगवत गीता ध्यान दो, क्या कहा, अंदर में कोई मालिक नहीं था, अब अंदर में मैं जो कहने वाला था, अब मैं की जगह भगवान, तब भगवान है तो मैं किसको कहूं, उधर जी मैं उड़ गया, अब मैं और मेरा दोनों उड़ गया, न मैं है न मेरा है, मैं के सब जब सब भगवान है तो मैं कौन सी चीज हुई थी, बोलो मैं की चीज कौन सी रही, बोलो बताओ, बोलो भाई मैं की, गजेंद्र जी मैं की चीज कौन सी रही, उमा जी मैं की चीज कौन सी रही, जब सब भगवान है तो मैं किसको कहूं, उमा मैं किसको कहूं, प्रकाश जी मैं की कौन सी है, क्या कह रहे क्या कह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रही, रुको, हाँ इनको माइक दो तो बड़ा, माइक दो रे, ए छोरा, ए लड़का, वो देखो स्कूल है, हाँ यही बात है, हाँ, बैठो, बैठ के खड़ा नहीं हो रहा, बैठ के, दिखाना नहीं है लोगों को, नहीं दिखाना है, हाँ,
मैं जो है आदर्श तक सब नहीं ना है। मैं मतलब ये समझ का बात है। प्रत्येक जीव तो भगवान है। हाँ वही तो कह रहे हो। तो फिर घमंड कहाँ रहेगा? जब सब भगवान हो गए तो घमंड कहाँ रहेगा? यही तो है। तो जिसका फायदा लिया सब भगवान। हाँ तो वही बात कह रहे हैं। जीव नहीं मतलब गोस्वामी जी तो इससे ऊंची बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनाओ तो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। पांडव सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। आप कहते चेतन नहीं, जीव तो चेतन है। जड़ जो है मतलब पेड़ है, सब पहाड़ है। पहाड़ भी जब अहिल्या है ना, अहिल्या शिला बनी। अहिल्या है जो गौतम ऋषि के हिसाब से शिला पत्थर की शिला, तो वो भी सब कुछ भगवान है। ये है असली ज्ञान। ये सब कुछ भगवान है। तो मैं बात ये कह रहा था, जयदयाल गोयनका जी बोल रहे थे, सुनो जी बाबू जी, जयदयाल गोयनका जी बोले गीता प्रेस बनाने वाले, गीता प्रेस के निर्माता क्या बोले? जयदयाल गोयनका जी बोले कि अंदर में कोई मालिक, अब है अंदर में जो मैं करता था, मैं करता था, ये मालिक आया, अब मालिक आया। अब है अंदर में कोई मालिक नहीं। मैंने उनके मुंह से सुना, स्वामी जी के मुंह से कि सेठ जी कहते थे कि अंदर में कोई, अजय जी ये बात पकड़ लो, ये अंदर में कोई मालिक नहीं। अब सब तू ही है और सब तेरा ही है और तू और तेरा, तू बस। आखिर में तेरा भी नहीं, सब तू ही है जो कुछ है सो। लो ये बात आज पकड़ लो भाई, तू ही है, सुनो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही क्रिया तू ही करतार, तू ही क्रिया तू भरतार। तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार। तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सृष्टि का विस्तार। तू सब वेदों का सार। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है, तू ही क्रिया, तू ही पत्नी और तू ही क्रिया, तू करता है ना। जैसे अभी प्रश्न आया, मुझे ध्यान देना, एक प्रश्न आया कि व्यापारी है, व्यापार करते हैं, तो व्यापारी है तो व्यापार करते हैं तो वो क्या है, अब ग्राहक को क्या करे, ग्राहक को क्या माने जी? बोलो भाई गजेंद्र जी एक बेटा। हाँ अब ग्राहक को क्या माने? हाँ ग्राहक को भगवान माने। कैसे भगवान माने? कि ग्राहक के रूप में मेरे भगवान आए हैं तो दूसरी दुकान से मेरे दुकान में इनको बढ़िया चीज मिले,
और दूसरी दुकान से मेरी दुकान में उनका 1 पैसा कम। ये हो गया, ये व्यापारी। बोला जी ये व्यापारी हो गए कि दूसरी दुकान से मेरी दुकान में 1 पैसा कम लगे और मेरे प्रभु आए हैं ग्राहक के रूप में, और दूसरी दुकान से मेरी दुकान में इनको बढ़िया चाहिए। आप है, आपका वो मतलब है व्यापार भी, व्यापार भी कर सकते। तो तुलादार कैसे थे, उनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो क्या उसको है उनके घर में परमात्मा है, उनके यहाँ परमात्मा रहते थे। वो देखा, बोले क्या हुआ कि वो न्याय व्यापार, अन्याय से व्यापार नहीं कर, उनको परमात्मा का है वो। एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था, नरोत्तम ब्राह्मण था। तो वो क्या किया, थोड़ा हाँ थोड़ा टेबल खोलो तो नारायण टेबल खोलो तो क्या हुआ, एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था। तो वो क्या किया कि वो तपस्या करे। तो क्या हुआ कि एक बगुली ऊपर से जा रही थी, उसने बीट कर दी बगुली ने। तो उसने बगुली को क्रोध करके देखा, बगुली चल गई, बगुली की आग लगी, बगुली है जल गई। तो वो क्या है, उसको कहा नरोत्तम तू जा धर्म का तत्व पता कर, धर्म का तत्व। तो वो एक है पतिव्रता के पास में गया, ऐसे करते करते कई जगहों के पास में गया। तो जहां जावे वही है, वो एक पतिव्रता के पास में गया। उसने कह दी कि महाराज नरोत्तम जी अभी मैं पति की सेवा में, अभी मेरे पास टाइम नहीं। तो वो नरोत्तम बोला क्या तू समझती नहीं है, मैं साधु आया हूँ और तू मेरे से जवाब नहीं दे रही है, और के पति से। तो बोली महाराज वो बगुली थोड़ी है जो उतर गई, और बिना कहीं बता दिया कि बगुली थोड़ी है जो उतर गई। फिर है देखो कैसे पतिव्रता का पतिव्रत धर्म से वो जान गई, सब जान गए कि वो बगुली थोड़ी हूं मैं जो उतर गई। अच्छा फिर कहा कि तुम वहां चलो। तो फिर वैसी के पास गए, तुलादार वैसी। उसने कहा महाराज देखो 10 बजे तक मेरी भीड़ थी, ये जो है ग्राहकों की भीड़ मेरे पास 10 बजे तक है, तो 10 बजे के बाद मैं आपसे बात करूँ। बोले फिर वहीं नोट करने लगे नरोत्तम कि तू मेरे को सुनता नहीं, मैं साधु आया। तो बोले महाराज बगुली थोड़ी है जो चल गई। बोले इसको क्या पता लग गया, तो बगुली सब यही कहने लगे, सबको पता लग गया। तो फिर पता लगा कि ये लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसीलिए इनको सब पता लगा, अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए इनको पता लग गया कि सब सब देखो सब जाने। तो भाई मैं ये कह रहा था, तो जयदेव उनका जी ने कहा कि अंदर में कोई मालिक है, अंदर का मालिक है, तब बस सब तू ही है और सब तेरा ही है। मैं किसको कहूँ, मेरा किसको कहूँ, मेरा खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, बस अब तू ही है तेरा है, जो कुछ है तो तेरा है, और जो तू ही है। की बात है सबकी आखिरी बात, इस बात को पकड़ करता है, आप ही पकड़ो मैं भी पकड़ो, बस मेरा पार। पर कई संतों का, सब संतों का एक ही बात, सारे संतों ने आखिर में यहाँ आकर के पायो पर विश्राम। तो आप भी कह रहे थे ना, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हरिशरणम का मतलब क्या, एक हरि ही रहता, एक भगवान। देखिए संतों ने कहा ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा अब पता मेरा। जो मैं करता था तेरा पता, जब पता तेरा, जब सब जगह तेरे को देखा तब मैं किसको कहूँ मेरा किसको। बोलो भाई जी मैं किसको कहूँ मेरा किसको कहूँ, बोलो भाई मैं किसको कहूँ मेरा किसको। अब सब तू ही है, सब तू ही है, सब रूपों में ये बात को आज पकड़ लेना। मैं भाई बनो, ये भगवान की विशेष कृपा से आज सुबह है, मैं सुबह एकदम भगवान की कृपा से सुनो भाई, भगवान की कृपा से ये बात आई है, तो आज बात पकड़ लो ये सब अब तो
अपने क्या करेंगे कि अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके कि दूसरों को नहीं, दूसरों की चीज अपने पास है, अपने दूसरों की नहीं हो तो बात, अपने पास पैसा नहीं पहले तो अब क्या करना है कि दूसरों स्वार्थ डालना है, स्वार्थ डालना। तो भाई बहनों, ये बात जल्दी से जल्दी, एक गुजरात में एक संत थे, गुजरात में गुजराती संत थे, गुजराती संत थे। तो क्या हुआ कि वे जा रहे थे, सड़क सड़क जा रहे थे, ये जो है ना बांध से ये सड़क सड़क जा रहे थे। आगे एक खेत पड़ा तो खेत में है लघु शंका के लिए पेशाब करने के लिए दीवार बिछा रही हो, बैठ गए। पीछे से इधर गांव से उसका खेत का मालिक गया, मालिक आया, उसने देखा ओ आज वो खेत में बैठा है, रोजाना मेरे तरबूज छुड़ाता है, मेरे खेत से रोजाना तरबूज छुड़ाता है, आज ये पकड़ा है तो इसको मारो। मुझे ध्यान नहीं रहा तो वो आया, आकर के जोर से लाठी मारी, धीरे गिरते कौड़ी तो बाबा जी, बोले बाबा जी आपको मार दिया। तो बोले तूने किसको मारा? मैंने सोचा कोई चोर है, तो तूने चोर को मारा, मेरे को थोड़ी मारा। तो महाराज अब क्या करूं, तेरे जो इच्छा सो कर। तो वो क्या है, वो गया दौड़ के वापस गांव में आया और बैलगाड़ी जोत करके गया और बाबा जी को चढ़ा करके और सरकारी अस्पताल लेकर गई ना, सरकारी अस्पताल में जाके भर्ती करा के भाग गया भाग गया भाग गया। तो क्या हुआ, ये सोचा कि पुलिस पकड़ ली। अब सरकारी अस्पताल वालों ने देखा खून आ गया बाबा जी को, तो ये पट्टी अब आप में से माताएं या भाई लोग कोई गए क्या, भैया जैसे कोई गए, देखो बाबा जी की पट्टी बांधी, खून आया तो ला के दूध ला के दूध देते बेचारे बाबा जी को, तो दूध ला के दे। तो वो बोले बाबा जी बोले तू बड़ा जोरदार है, पहले तो लाठी बांध आया और दूध लेके आया, तो तू बड़ा जोरदार, पहले लाठी बांध आया दूध लेके आया। बोले बाबा जी मैंने नहीं मारी, तू ही तो है और कौन है, पहले तो लाठी मारी अब दूध लेके आया, अब दूध तो लाठी बांध आया और दूध लेके आया, तू बड़ा जोरदार है क्या। तो ये है संतों का, ये है संतों। तो भाई लोग ये बात है महाराज जी के, स्वामी जी के, सुनो इधर ध्यान दो, स्वामी जी के हैं, स्वामी जी के हैं। देखो वाकई वो क्या करती है, वो माई है ना, इस माई को इधर को माई इधर 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 ये बातें आते ही बातें सुन कर उधर उधर बड़ा और सर कोई कहीं की आदत होती है क्या। तो सुनो तो क्या है भाइयों, तो बात में ये कह रहा था कि आज ही सच्ची चीज ये सब 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 सच्ची चीज को आज सब। देखो फिर वो बातें करने के लिए पास में बैठा इधर दूर बैठो दूर बैठो दूर बैठो उधर दूर बैठो, क्या बात करने आई हो, बैठो नहीं बैठो दूर बैठो। इनकी ये बिहार में है ना बड़ी बस आते ही बात एकदम शांत रहो, चुप रहो, एकदम चुप रहो, चुप रहो, बोलो नहीं चुप। तो भाई लग जाओ भाई भगवान, तू ही है जो कुछ है। सच्ची चीज ऐसी बढ़िया बातें चलती है और बातों में कैसे इनका मन लगता है पता नहीं सोच क्या भाई लोग हरदम मस्त होता है, बस अभी मौका रखे, सच्ची बात को पकड़ लो भाई, ये तो क्या है, रोते रोते आए रोते रोते। सब संतों ने यही कहा कि सब भगवान सब भगवान सब भगवान है, सच्ची बात आज सच्ची बात को पकड़ लो सब। अब क्या होगा, अब अपने आप विवेक जागृत होगा, सुनो धीरे करो, थोड़ा धीरे करके, अब अपने आप जागृत होगा, विवेक जागृत होगा क्या कि करने लायक न करने लायक काम अपने आप नहीं, विवेक बुद्धि में इतना विवेक आ जाएगा न करने लायक काम कभी नहीं। बस आते ही ऐसे चुपचाप बैठो, पता ही नहीं लगने दे कौन है, पता नहीं लगने दे कौन है, ऐसे चुपचाप बैठो।
आते ही है ना, ऐसे बैठो पता ही नहीं लगने देगा, आते ही है पता ही नहीं लगने देते कब कौन है। देखो ऐसे करके मस्त चुपचाप एकदम एकदम मस्त हो जाओ। हे राम हे राम, अगर मौका है अब से बच्चा सब भगवान है, सब भगवान, सब तू ही है जो कुछ है। लग जाओ भाई बनो, ऐसी ऊंची बात है, बहुत लक्षण बात। सब संतों का एक ही बन है, सारे संतों। देखिए आपको एक बात बड़ी जोरदार गीता की सुनो भाई, एकांत सुनो। देखिए गीता में देखिए जो संसार में दो ही बड़े, मतलब दो ही बड़े, एक तो भगवान एक भगवान की प्यारी बात। सूरज की प्रकार से दो ही बड़े, एक तो भगवान एक भगवान के प्यारे बात, ये दो ही बड़े। तो दोनों का ज्ञान गीता में है, दोनों का ज्ञान गीता में है। गीता में दोनों का ज्ञान, दोनों ने अपने हृदय को है, हृदय हृदय का अनुभव होता है। क्या देखो तो 7वें अध्याय का 19वां श्लोक देखो भाई, 7वें अध्याय का 19वां, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, पेज नंबर कितना है? 49। हाँ 49 नंबर पेज, बोलो तो। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये जो है महापुरुषों का है, महापुरुषों का अनुभव क्या है कि सब कुछ ये महापुरुषों का है। अच्छा एक बात, दूसरा 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, ये है भगवान अपना अनुभव बताता है, भगवान अपना अनुभव बताता है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक कितने नंबर पे? 47। हाँ 47 नंबर देखो, 47 नंबर, 43 नंबर देखो क्या, 43 नंबर पेज क्या कह रहे? हाँ बोलो तो। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये देखिए क्या कहा कि ये है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, क्या कह रहे हैं? मतलब परतरम नान्यत्, अरे अर्जुन मेरे सिवा संसार में कुछ भी नहीं है, मेरे सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। तो वही सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, उदाहरण क्या दिया? जैसे माला, ध्यान देना, ये माला, माला है तो माला में क्या चीज होती है? सुनो भाई, माला में दो चीज होती है, एक तो मणिया मन का और एक डोरी है। तो भगवान कहते हैं कि मतलब परतरम नान्य किंचित स्थित जनते है, अरे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो उदाहरण क्या दिया कि मई सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे मणिया, मणिया भी सूत का और डोरी भी सूत का, और उस माला में क्या है? बोलो उस माला में क्या है? बोलो भाई, डोरी भी सूत का और मणिया भी सूत का, और उस माला में क्या है? माला में क्या है भाई? बोलो भाई माला में क्या है? सूती सूत है, माला में केवल सूती सूत है, सूती सूत है, उस माला में और कुछ नहीं, केवल सूती सूत। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, क्या मणिया भी नहीं और सूत भी नहीं, अब ऐसे संसार में नहीं, तुमको बन गई आप अकेले सब कुछ, नाम हरि की लीला बनी। अरे बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। इसमें क्या है? इसमें तीन चीजें सुन
इसमें तीन चीजें हैं। क्या तीन चीजें हैं? एक तो है देखना, क्या तो देखना है, इसमें तो ये सब जगह देखो, सब सब बस देखने में तो यही देखते रहो एकदम सब सब। एक बार दूर, इसमें दो चीजें और है, एक होता है करना और एक होता है न करना। सुन लोगे, एक होता है करना और एक होता है न करना, अजय समझे? और एक है देखना, तो देखने में तो हरदम ये देखो सब सब सब। अब रही करना और न करना, तो करना कौन सा है कि जो शास्त्र संत कहे, सुनो जी, शास्त्र संत, तो शास्त्र और संत क्या करें कि सत्संग में आओ, बिल्कुल ताला लगा दो, बिल्कुल मुंह पर ताला, मुंह पर बिल्कुल ताला, बस यहाँ पे बिल्कुल मुंह पर ताला लगा, वो बोलने वाली बिल्कुल मतलब जाके तैयार के सामने बोलते, सुनो मुंह पर एकदम ताला, बस या ये शास्त्र हमारे गुरुजन के कि सत्संग में बिल्कुल एकाग्र होकर, एकाग्र में सुनो, इधर जाके सत्संग में है बिल्कुल एकाग्र होकर, देखो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, और दूसरों को भी है ना बात आएगी। तो ये तो है करना, और न करना क्या है? न करना क्या है कि किसी को भी अपने द्वारा कष्ट, भगत जी अपने द्वारा किसी को कष्ट न हो, अपने है अपने स्वार्थ की भावना में आकर के दूसरों का परवाह नहीं करना, नहीं, अपने है अपने मतलब, तो भाई लोग करना है और न करना, शास्त्र के जैसे करना और शास्त्र मना करे वैसे नहीं करना, ये दो बात, करना न करना में तो दो बात, और देखने में सब 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 सब, ये तीन बात। तो भाई बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम लगाओ, वो नाम कर दिया क्या, तो देखने में तो यही देखो सब, तो आया कहां से, दूसरा आया कहां से? देखो उपनिषदों में एक बात आती है, उपनिषदों में एक बात आती है कि एको मोक्ष, भगवान के अकेले का जी नहीं लगा, भगवान के अकेले का जी नहीं लगा, तो भगवान खुद ही बन गए। भगवान ने क्या किया? भगवान ने संकल्प किया, जब सृष्टि बनाई तो भगवान ने संकल्प किया अंदर में से क्या, एको मोक्ष, ये एक ही अनेक, तो भगवान खुद ही बन गए। बहनों जो फैक्ट्री होती है ना भैया, ध्यान रखो, फैक्ट्री होती है ना, जैसे भट्टा, भट्टे होते हैं ना, भट्टे ईंटों के भट्टे, उसमें मैंने जगह जगह देखा हूँ, मैं जगह जगह देखता हूँ, ईंटों की भट्टे होते हैं, मिट्टी के पहाड़ पहाड़ के पहाड़ मिट्टी पे लगा देते हैं क्या, तो उसमें मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है मिट्टी, तो मिट्टी, ऐसे भगवान ने जब संसार बनाया तो कहीं से कच्चा माल नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, खुद ही अपने में से खुद ही बन गए, खुद ही है संसार के रूप में बन गए, खुद ही अपन जीवों के रूप में बन गए, और उनको मतलब जीव और जगत खुद ही बने, जीव और जगत खुद ही बने हुए हैं, तो एक भगवान तो हुए थे, जीव और जगत सब भगवान भगवान। और एक बात बताओ, बड़ी विलक्षण बात है, वो रहस्यमयी वार्ता है क्या पीयूष? पीयूष रहस्यमयी वार्ता है, तो लाओ तो बेटा एक किताब निकाल के रखो, ठीक है? महाराज जी ने साफ लिख दिया, तो सुनो जी, वासुदेव सर्वम में मैंने पढ़ा, महाराज जी ने लिख दिया, सुनो जी ऐसा, महाराज जी रामसुखदास जी महाराज ने लिख दिया कि मैंने पूरी बात कह दी, अब मेरे को कोई कहना बाकी नहीं, अब मेरा शरीर अभी चले जाओ, महाराज जी साफ लिख दिया, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, महाराज जी ने लिख दिया, मैंने पूरी बात की, बस अब मेरा कोई कहना बाकी नहीं रहा, अब मेरा शरीर अभी चला जाओ, कृष्ण जी महाराज ये कह दिया, अब मेरे को कोई कहना बाकी नहीं रहा, मेरा शरीर अभी चला जाओ, मैंने पूरा कह दिया। क्या पूरा कह दिया? कि जीव और जगत सब भगवान, और जीव जगत खत्म हो गया, एक भगवान, ये मैंने पूरी बात कही उधर जी, ये मैंने पूरी बात कह दी, एकदम चमकाने वाली बात। सुनो जी, महाराज जी ने देखो, महाराज जी ने है ये पुस्तक निकाली, गीता प्रकाशन ने ये पुस्तक निकाली है, इसमें चैप्टर है वासुदेव सर, जी ये देखो वासुदेव सर, ये देखो, ये देखो पेज नंबर 226, इधर ध्यान, ये 226 नंबर पेज, 226 नंबर पेज, सुनो जी,
प्रकाश जी क्या कहा, मेरा देखो इसको इसको है जो आखिरी बात के लिए अब शुरू कैसे करें, शुरू कैसे करें उसके लिए 3 चीजें बताएं। क्या, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे को कुछ नहीं करना है, संसार को खाली कर दिया। अब ध्यान देना, संसार को खाली कर दिया, अपने हृदय से संसार खाली हो गया। क्या, अब दुनिया में मेरा कुछ नहीं, खाली कर दिया। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को मेरा कोई काम नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना, ये खाली कर दिया। अब खाली करने से क्या होगा, इन 3 बातों से वासुदेव स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, सब कुछ भगवान है अनुभव हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, जीव और जगत नहीं रहेंगे, केवल भगवान रह जाएंगे। जीव और जगत, ये जीव और जगत नहीं रहेंगे, केवल भगवान रह जाएंगे। ये मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं है, अब से मेरा शरीर चला जाए तो मुझे कोई, तो मुझे कोई वो उसको चंदू को बुला के, चंदू को उठा के ला, आगे आके बैठा, आगे ला के बैठा। तो मैंने लो, अब मेरे को कोई काम है, अब मुझे कुछ कहना बाकी नहीं रहा, मैंने पूरी बात, मैंने है अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो बस, शरीर चला जाए तो कुछ, क्या जीव और जगत नहीं रहेगा एक। तो भाई लोग ये बात आज मान लो, ये सब आज ये बात मान लो, ये सब परमात्मा है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। महाराज जी ने कहा मैंने पूरी बात, अब मेरे को कुछ करना, मेरे को कुछ कहना, मेरे को है कुछ कहना बाकी, देखो साफ है। आदमी चौंक जाता है, पूरी, अच्छा वो पूरी बात कह दी, बोले मैंने पूरी बात, अब मेरे को कहना कुछ बाकी, अब मेरा शरीर चला जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो भाई बहनों, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम हरा संसार। भाई बहनों, वही परमात्मा बालक बन करके, और बालक बन करके, पत्नी बन करके, बेटा बन करके, और पत्नी बन करके, नौकर बन के सेवा कर, वही भगवान है, नौकर बन करके और बेटा और पत्नी और नौकर बन के सेवा करते हैं, और वही भगवान माँ बाप और गुरु बन के डांट करता है, बाबू जी डांट करता है। देखो आगे सुनो तो, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गया कोई अकेले सब कुछ, बन गया कोई अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे रात फटकार, मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार। सुत दरा और सेवक बन कर, सुत दरा और सेवक बन कर, खूब कर सत्कार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गया कोई अकेले सब कुछ, बन गया कोई अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी। बन गए आप। भाई लोग, ये द्वैत बुद्धि है, यही है अज्ञान, अज्ञान और अज्ञान कुछ, सुनो जी अज्ञान कुछ नहीं, इधर ध्यान दें, अज्ञान कुछ नहीं। समझो, आज है जो गुटखा खा करके और देखो दांतों को खराब कर, तो लाल जी खा रहे, लाल जी खा रहे, लाल जी, लाल को बुलाओ, और वो बुलाओ तो अजय जी लाल को खा गए, गए। हाँ देखो, आज गुटखा खा करके और भाई लोग दांतों को देखा, ऐसे दांतों को नाश कर, दारू पी करके और नाश कर रहे हैं। ये सब मूल का कारण क्या है, वेद बुद्धि, ये संसार से मैं सुख नहीं,
क्या क्या लेंगे तो ले लो। शरीर का नाश करेगा, कितना नाश करेगा। तो गुटखा खा करके, पान पराग खा करके, दारू पी करके आज कितना अनर्थ कर रहा है। ये क्या है? मूल में द्वैत है। द्वैत बुद्धि क्या? किसी ने सुख दे, क्या सुख मिलोगे? सुख लोगे कि दुख दुख भोगना पड़ेगा। तो क्यों करते हो भाई? नहीं, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो अपने क्या करना है? सब भगवान करने लायक है, न करने लायक है। खाने लायक चीज खानी है, न खाने लायक चीज नहीं खानी, न पीने लायक चीज पीनी है, न पीने लायक चीज। विवेक चाहिए, विवेक चाहिए, विवेक आ जाएगा। सुनो चलो, विवेक आ जाएगा। नहीं, सब भगवान है तो सबकी सेवा होता है। अब है सुख भोग, भाइयों मलिन वासना त्याग, मलिन वासना खत्म हो गया। अब है उल्टी वासना है जो है ना भैया, ये वासना। अब सब भगवान है तो सेवा, सब परमात्मा है तो सेवा। थोड़ा ध्यान देना, सब भगवान है तो सेवा करो, सबकी सेवा, सब परमात्मा। कोई भगवान है बालक बन करके रोने लगता है और वही माँ बन के कुछ का, वही कोई भगवान है। कोई चोर करता है तो उसका चोरी तोड़ता है, और वही भगवान फिर खोज करने में सिपाही, और वही भगवान देखो आगे। तो भाई बहनों, कोई भगवान, ये द्वैत बुद्धि है, यही अज्ञान, ये द्वैत बुद्धि आ जाता है। बस अब है सब भगवान को देखते रहो, देख देख के मस्त होते रहो और उनकी सेवा, उनको सेवा, उनको है सेवा करो। और द्वैत, अब द्वैत सफल 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 सफल, इधर ध्यान दें। सब भगवान है भाई बहनों, सब भगवान है, अब उनकी सफल सफल। बहनों देखो, बहुत दयानंद अध्याय ये मौका है, सब संतों का ये ही सारे संत है, यही आकर के विश्वास आयु। देखिए पूरी रामायण के आखिर में गोस्वामी जी ने ये कहा, क्या मतलब सुनाओ तो, जाकी कृपा मिली। श्री राम। आखिर जाकी कृपा, रामायण के आखिर में जाकी कृपा नवलेश थे मतिमंद तुलसी राम। जाकी कृपा नवलेश ते मतिमंद तुलसीदास, जाकी कृपा नवलेश ते मतिमंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। देखो क्या कहा प्रभु को, ये दूसरा आयु पर जाकी कृपा नवलेश थे मतिमंद तुलसीदास हो, आयु पर क्या विश्राम मिल गया कि तू भगवान के भगवान, भगवान मतलब मतिमंद तुलसी, पायो परम विश्राम राम सम, भगवान के समान कोई है ही नहीं, या भगवान के सिवाय कोई आयु परम, आज परम विश्राम मौका हो गया। बस सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, बस बस। कोई भगवान बुखार बन के आता है, कोई भगवान कैदी बनकर दवा खिलाते, आप करी उपचार करी की लीला देखो। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार, कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार, कभी वैद्य बन दवा खिलाते, कभी वैद्य बन दवा खिलाते, आप करे उपचार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार।
बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार हर की लीला बड़ी अपार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। हाँ कभी भोग सुख मान बड़ाई हाजिर में नर नार कभी भोग सुख मान बड़ाई हाजिर में नर नार कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी दुखों का पहाड़ पटकते मचती हाहाकार हरि की लीला बड़ी अपार हरि की लीला बड़ी अपार बन गया अकेले सब कुछ बन गया अकेले सब कुछ नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार हरि की लीला बड़ी अपार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में दे बेटा हरि की लीला बड़ी अपार हरि की लीला बड़ी अपार हरि की लीला बड़ी अपार। भाई लोग क्या कहा, कभी संत बन करके कृपा दृष्टि जीवों पर कृपा करते और अनगिनत दुखों का पहाड़ है एक क्षण में। एक क्षण में कैसे कि बहनों सुनो भाई, देखो ध्यान से सुनना, इधर ध्यान, दुखों का पहाड़ पटकते हैं और कभी भगवान संत बन करके आते, कोई परमात्मा संत बन करके आते हैं और क्या करते हैं कि बहनों अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में दिए माता जी, एक क्षण में काल, एक क्षण में कैसे टाल देते हैं, ये अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में देंगे काल, एक क्षण में काल कैसे टाल देते हैं बताओ। ज्यादा दुख क्या होता है, जन्म मरण का, सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। तो भाई बहनों तो क्या है कि जन्मते मरते अब कैसे होगा, और यहाँ भी इस सुनो इधर क्या है, इस जीवन में भी दुख पाते हैं। बातें नहीं करो भाई, माता जी बातें नहीं करो, जाना वो चुपचाप जाओ, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर ले, जाना चुपचाप जाओ। देखो ये खुद देखो ये क्या करेंगे, देखो जाना है कि नहीं जाना है, देखो दूसरों को भी उठा के ले जाएगी। इधर ध्यान देना, तो ध्यान देना, मैं ये कह रहा था सुनो, अगणित जन्मों का संकट। तो भाई देखो आज है, सुनो सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, तो अब दुख कैसे, बोलो भी दुख कैसे होगा, सब भगवान है तो क्या उल्टा काम करेगा, क्या क्या गंदा खाना पीना करेगा,